19 अक्टूबर के दिन बुलपोरा के नौगाम इलाके में जैश के समर्थन में कई सारी जगहों पर कई सारे पोस्टर्स लगाए गए थे। कुछ साल पहले तक घाटी के अंदर ये बहुत आम घटना मानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से सरकार ने वहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट की है और कई सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, उसके बाद इस तरह की घटना काफ़ी चिंताजनक थी। और इसी चिंता को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम कई सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने इस पर्टिकुलर इशू को बहुत सीरियसली लिया और इसको इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया। जब एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया तो सीसीटीवी कैमरों की हेल्प से OGWs को अरेस्ट किया गया। OGW को बेसिकली ओवरग्राउंड वर्कर बोला जाता है। ये डायरेक्टली किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट टेररिस्ट की ये इनडायरेक्टली बहुत सारी हेल्प करते हैं और इसके लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है। टेररिस्ट को जो भी ग्राउंड पर हेल्प रिक्वायर्ड होती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, मनी ट्रांसफ़र जैसी तमाम चीज़ों के लिए ये OGWs रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसके लिए ये पूरी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। OGW को पकड़ने के बाद जब पुलिस ने ढंग से इनसे इंट्रोगेशन करना स्टार्ट किया तो इन्होंने सारे नाम उगलने शुरू कर दिए। जब पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू की तो इन्होंने इरफान अहमद वागे और जमीर हैंगर का नाम लिया। इरफान अहमद वागे पहले श्रीनगर GMC में एज अ मेडिकल प्रोफेशनल काम करता था। बाद में ये एक मौलाना के तौर पर पुलवामा में एक्टिव था और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये वही शख्स है जिसने इस वाइट कॉलर नेक्सस को खड़ा करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसी की निशानदेही पर 6 नवंबर को श्रीनगर पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया और जिसका नाम था आदिल अहमद राठे। जब इन लोगों से और पूछताछ हुई तो इसके बाद इन्होंने बताया कि ये वही आदमी था जो इनको पोस्टर्स दिया करता था, पैसे देता था और ये OGWs जो थे उन पोस्टर्स को लेकर कश्मीर और तमाम घाटी के इलाके में अलग अलग जगहों पर इन पोस्टर्स को चिपकाने का काम करते थे। जब इसकी और इंट्रोडक्शन हुई तो ये पुलिस को सबसे पहले अनंतनाग लेके गया। ये यूपी आने से पहले अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में बतौर सीनियर रेजिडेंट काम करता था। वहाँ के लॉकर रूम से एक AK-47 और एक पिस्टल बरामद की जाती है। ये आदिल अहमद ने भी अपनी पढ़ाई श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज से ही की थी और बाद में इसी की निशानदेही पर डॉक्टर मुजम्मिल को भी पकड़ा जाता है। डॉक्टर मुजम्मिल ने जम्मू के बत्रा मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई की थी और 2017 में ये भी श्रीनगर जाकर वहाँ के शेर पंजाब मेडिकल कॉलेज में काम करने लगा। और इसके बाद जब मुजम्मिल से पूछताछ शुरू हुई तो इसने डॉक्टर शाहीन साइद का नाम लिया। दोस्तों, शाहीन साइद इस पूरे वाइट कॉलर नेक्सस में एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है, उसको हम आगे की वीडियो में जानेंगे कैसे। और उसके बाद कुछ ही दिनों में डॉक्टर शाहीन साइद को भी गिरफ्तार किया गया। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर कई सारी गाड़ियाँ और उसमें लाइव एमिनेशंस पुलिस ने पकड़े, जिसमें से 2.5 टन अमोनिया जो कि फरीदाबाद में पकड़ा गया था वो भी शामिल है। शाहीन साइद इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से इन्होंने MBBS की पढ़ाई पूरी की और UP PCS के थ्रू 2013 में कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन कई दिनों तक अपनी ड्यूटी से बिना बताए गायब रहने के कारण 2021 में सरकार ने इन्हें इनके पद से सस्पेंड कर दिया। और सस्पेंड होने के बाद फिर ये 2021 में फरीदाबाद के अल्फला यूनिवर्सिटी में आ जाती हैं। ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल उसी टाइम पर काम करता था। इन सारे लोगों से जब पूछताछ हो रही थी तो इन सारे लोगों ने एक और शख्स का नाम लिया जिसका नाम था डॉक्टर उमर, लेकिन उसकी लोकेशंस ट्रेस नहीं की जा पा रही थी क्योंकि वो लगातार अपनी लोकेशंस बदल रहा था। लेकिन 10 नवंबर को JNK पुलिस एक ट्वीट करती है 1:40 पर, जिसमें डिटेल प्रेस ब्रीफिंग होती है। ये बेसिकली डॉक्टर उमर के लिए ही किया गया था। JNK पुलिस बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि डॉक्टर उमर इस ट्वीट से पैनिक में आएंगे, कोई गलती करेंगे और उसके बाद इनको अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि इस तरीके के जो टेररिस्ट होते हैं ये इन एजेंसीज को रेगुलर फॉलो करते हैं। इसी कड़ी में JNK पुलिस ने 10 नवंबर के दिन 6:10 पर एक और ट्वीट किया जिसमें उसने लिखा था यू कैन रन बट यू कांट नॉट हाइड। ये डायरेक्टली डॉक्टर उमर के लिए था। वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि उसके सारे साथी पकड़े जा चुके हैं। सब कुछ जो उन्होंने 3-4 सालों में इकट्ठा किया था अटैक करने के लिए, वो सब कुछ पुलिस ने सीज कर दिया है, सब पकड़ा जा चुका है। तो वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि अब बहुत कम समय उसके पास बचा है और बहुत जल्द वो भी गिरफ्तार होने वाला है। 10 नवंबर को सुबह ही उमर दिल्ली आ गया था और उसके बाद वो एक मस्जिद में गया और करीब 3 बजे के आसपास वो रेड फोर्ट के पार्किंग एरिया में उसने अपनी गाड़ी खड़ी की और 3 घंटे तक वेट करता रहा। और उसके बाद जब 6:10 पर JNK पुलिस ने वो ट्वीट किया तो ये जान चुका था कि उसके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, किसी भी टाइम एजेंसीज उसको अरेस्ट कर लेंगी। इसीलिए वो 6:52 पर जैसे ही उसको मौका मिला, जहाँ पर उसको थोड़ी सी भीड़ दिखी, उसने ब्लास्ट कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचा सके।